उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। मेरे इस चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, वो भी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हमारा टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं नाउन्स और उसकी काइंड्स, उसके बाद प्रोनाउन और उसकी काइंड्स, फिर एडजेक्टिव और उसकी काइंड्स। आज हम जो हमारी वीडियो जाने वाली है वो है प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन क्या होती हैं और उनकी कितनी काइंड्स होती हैं और इसका हम यूज कैसे करते हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन जो है वो किसी भी एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ शो करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ये बुक जो है ये नाउन है और ये टेबल भी नाउन है। इट्स मीन ये इस नाउन का रिलेशन इस नाउन के साथ शो कर रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इसकी प्रोनाउन की एग्जांपल देती हूँ। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। अब ये जो ओन है यहाँ पे प्रेपोजिशन है और यहाँ पे जो है ये टू प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन जो होती है वो लिंक करती है एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन के साथ या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन के साथ। अब ये देखिए, ये प्रोनाउन है, इसी तरह ये है नाउन। अब ये देखिए, ये टू जो है ये प्रेपोजिशन है, जैसे ये ऑन प्रेपोजिशन था। तो ये लिंक कर रही है एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, इस तरह एक प्रोनाउन को एक नाउन के साथ। ठीक है, ये कुछ खास जो है वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि एक नाउन को एक नाउन से ही करेगी। एक नाउन का रिलेशन एक नाउन के साथ भी हो सकता है, इसी तरह एक प्रोनाउन का एक नाउन के साथ भी हो सकता है और एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं कि ये एक तो लोकेशन को के बारे में, डायरेक्शन लोकेशन को भी शो करती है एक चीज की, जैसे स्कूल एक डायरेक्शन है। ठीक है, टेबल जो लोकेशन है, या दूसरे लफ्जों में इसकी डेफिनेशन अब इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ये रिलेशन को शो करती है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ, या उनके दरमियान ये करेक्शन करती है। ठीक है, अब इसकी जो अगर हम काइंड्स की बात करें तो इसकी बेसिकली मेन जो है इसकी टू काइंड्स है। मेन फर्दर भी इसकी काइंड्स हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो इसकी जो मेन काइंड्स है वो टू हैं। नंबर वन, सिंपल प्रेपोजिशन, और दूसरी है कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, अगर हम सिंपल प्रेपोजिशन की बात करें तो ये वो प्रेपोजिशन होती हैं जो एक वर्ड पे कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, जस्ट इनमें एक वर्ड यूज होता है, लाइक इन, ऑन और टू, एट, बाय, अप, हियर, देयर। बहुत सारी इसकी एक लंबी लिस्ट है। तो ये जो है उसको शो करती है, जस्ट एक वर्ड पे ये कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की बात करें तो ये दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनती है, लाइक अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, विद रेफरेंस टू। ठीक है, अब ये देखें, ये दो वर्ड, ये दो वर्ड, ये दो वर्ड, ये थ्री वर्ड, दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनती है, तो हम इस प्रेपोजिशन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे? अगर हम इसके यूज की बात करें
मोस्टली ये उस नाउन जो प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल की जाती है जिसके साथ इसका रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल। अब टेबल क्या है? नाउन है। ठीक है, अब कैट क्या है? ये भी नाउन है। अब कैट की लोकेशन कहाँ पर है? अंडर द टेबल। तो टेबल जो है ये जो है नाउन है। ठीक है, तो अब इसके ये देखें कि ये जो अंडर है ये प्रेपोजिशन है। तो जिस नाउन की तरफ इसका रिलेशन है, जिससे इसको कनेक्ट किया जा रहा है, ये उससे पहले यूज होती है। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो आपने बड़े ध्यान से करना है कि जब आप इसको यूज करें तो उस नाउन जिसकी ये इंडिकेशन कर रही है कि जिस इसका रिलेशन है उससे पहले यूज होती है। इसकी फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये ऑन जो है प्रेपोजिशन हो गई और टेबल जो है वो क्या है? नाउन है जिसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एक स्पेशल काइंड की तरफ जिसको हम कहते हैं एडवर्बियल पार्टिकल्स। एडवर्बियल पार्टिकल्स। अब इसका नाम एडवर्बियल पार्टिकल्स क्यों रखा गया है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रेपोजिशन का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा, तो ये एडवर्बियल पार्टिकल कहाँ से आ गया? जी, इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है प्रेपोजिशन का एडवर्बियल पार्टिकल से। वो ऐसे कि जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन जो है वो रिलेशन को शो करती है या कनेक्शन को शो करती है एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ। लेकिन हम जब इसको इन्हीं प्रेपोजिशन के वर्ड्स को हम जब एज एडवर्ब यूज करेंगे, और आपको पता है एडवर्ब जो है वो किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी जो है वो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो ये उसके बाद में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसकी जब इसकी लोकेशन जब चेंज हो जाएगी जाहिर है तो उसका इस्तेमाल भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब इसको एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है तो उस नाउन से ये पहले आएगी। ठीक है, अगर इसको बाद में यूज़ किया जाएगा तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे ये एज एन एडवर्ब काम कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि इसकी एग्जांपल में आ जाती है बिसाइड है, अबाउट है, बिफोर है, बाय है। ये वो प्रेपोजिशन है, इसके अलावा भी इसकी एक लंबी लिस्ट है। ये वो प्रेपोजिशन है जो एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होती है और एज एन एडवर्ब भी यूज होती है, इसलिए इन्हें एडवर्बियल पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, आपको ये अब समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ऑल अबाउट दैट इंसिडेंट ऑफ मंडे। ये उस, अब ये अबाउट यहाँ पे एक स्पेशल इंसिडेंट का जिक्र हो रहा है जो कि मंडे को हुआ था, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये अबाउट जो है ये एक यहाँ पे ऐसा प्रेपोजिशन यूज हुआ है और ये उस इंडिकेशन से ये पहले आया है। मैंने आपको भी बताया कि जो प्रेपोजिशन है वो उस नाउन से पहले आती है। तो अगर पहले इंडिकेशन आ गई तो ये प्रेपोजिशन। इसी तरह इसी अबाउट को अगर हम इस तरह इस्तेमाल करें कि दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट वी वर talking about, we often talk about, we often talk about। ये वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं। अब आप देखिए अबाउट यहाँ पे एंड में आया है और ये एज एन यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ये एडवर्बियल पार्टिकल है। यहाँ पे ये अबाउट जो है ना ये एडवर्बियल पार्टिकल के तौर पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्बियल पार्टिकल के तौर पर यूज हुआ है। अब मैं इसकी आपको दूसरी एग्जांपल देती हूँ। तो व्यूअर्स, इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो ये है कि साथ ऑलवेज कंप्लीट्स हिज वर्क
बिफोर सपर, और इसकी जो दूसरी इसके साथ अटैच है, हैव यू मेट हिम बिफोर, इसी बिफोर को। अब यहाँ पे देखिए मैंने बिफोर का इस्तेमाल दो तरीके से किया है, ठीक है। साद ऑलवेज कंप्लीट्स हिज वर्क बिफोर सपर। अब यहाँ पे देखिए कि जिस यानी कि खाने की बात हो रही है उससे ये पहले यूज हो रहा है बिफोर, तो यहाँ पे ये बिफोर जो है एज अ प्रपोजिशन काम कर रहा है। और इधर हैव यू मेट बिफोर, क्या आप उसको पहले मिले, तो यहाँ पे जो बिफोर है ये एज एन एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्बियल पार्टिकल। अच्छा व्यूअर्स, कुछ ऐसे जो है ना वो वर्ब्स होते हैं जो कि प्रपोजिशन को के साथ चलते हैं, उनको हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस। तो एडवर्बियल जो फ्रेजेस होते हैं उसमें जो होता है कि वो किसी भी वर्ब को फॉलो कर रहे होते हैं और उसके साथ प्रपोजिशन अटैच होता है, ठीक है। अब उसकी जो है एग्जांपल हम अगर करें, एडवर्बियल फ्रेजेस, तो उनके साथ क्या होता है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि एग्री टू, बिलीव इन एंड ब्लेम फॉर। अब आप ये देखें, ये वर्ब्स है और ये सारे क्या है, प्रपोजिशंस हैं। तो जब वर्ब और प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है तो वो मिलके बनता है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं फिर आपको इनका इस्तेमाल भी बताऊंगी सेंटेंसेस में कि इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। अभी आपके लिए फिलहाल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्बियल फ्रेजेस बनते कैसे हैं, जिनके वो वर्ब और प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होते हैं, तो और उनके जो है वर्ब के फॉर्म वर्ब प्रपोजिशन यूज होती है, तो हम उनको कहते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की जो थी वीडियो, ये प्रपोजिशन और उसकी काइंड्स के बारे में थी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं कहूँगी कि जो मेरे व्यूअर्स इस मेरे चैनल में न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि मेरी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। तो व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।